यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। यानी अरविंद है। हाँ जी भाई अरविंद, आज आप किस टॉपिक पे बात करने आए हो बताओ। और यहाँ पर देखो अरविंद, देखिए मेरी बात सुनिए अरविंद जी। यहाँ पर ना आप अगर आए हो तो यहाँ पर टाइम वेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम तो आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत टाइम आ चुके हैं, तो मैं नए लोगों को मौका देना चाहता हूँ। अगर आप किसी आज के टॉपिक पे बोलना चाहते हैं तो आप आज के टॉपिक पे कोई आपकी एक्सपर्ट, अगर किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज, आप हो एक्सपर्ट तो उस टॉपिक पे आप बात करें। आपकी जो भी एक्सपर्टीज है धर्म के बारे में उन पे बात कर लें, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ से वहां जंप करते हो। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पे बात करनी है तो आप स्पिरिचुअलिटी पे बात कर लें। बताएं किस चीज पे बात करोगे? स्पिरिचुअलिटी पर बात करनी है। बोलिए क्या बात बोलिए, बताइए। स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या जानते हैं? डेफिनेशन से शुरू हो जाइए। जी बिल्कुल, डेफिनेशन से शुरुआत होगी। ये बताइए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ कि इस दुनिया में जो है सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड? आपको सत्य क्या प्रतीत? एब्सोल्यूट ट्रूथ चाहिए आपको? बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ चाहिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं सब है, मिथ्या है। सब मिथ्या है, ठीक है। ये बताइए कि झूठा नहीं, मिथ्या यानी झूठा नहीं। जो अपने सेंसेस से हर एक को दिखता है वो उसके लिए सत्य होता है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता। अच्छा, तो ये सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है वास्तव में ये है क्या? आपका परसेप्शन, आपके दिमाग में जिसकी इमेज आती है, आप जो महसूस करते हैं वो है, वही है ना। तो जो, हाँ, तो यानी कि आपका जो इंद्रियों का जो प्रसार हुआ है तो वही चीज जो है बाहर आप उसको निकाल करके, मतलब उसको आविष्कार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब वही है जो इंद्रियों का प्रसार है, तो इंद्रियों के प्रसार के ही बारे में आपको शास्त्रों में बताया गया है। तो जब शास्त्रों में उस चीज को बताया गया है तब आप नकारते हैं। और करना क्या जी रुको, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इनसे बात करो, मैं तब तक शेयर कर। आप बोलिए सनातन जी। हाँ बोलिए इनसे। हाँ बताओ ना भैया, आप अपनी डेफिनेशन रख लो, फिर हम आपको बताते हैं क्या सत्य और क्या झूठ है। तो जब उसी इंद्रियों का प्रसार जो है जब शास्त्र के माध्यम से होता है तब तो आप नकारते हैं, लेकिन जब वही चीज जो मतलब कि बाहर निकल करके आपको भौतिक रूप से दिखाई देने लगती है फिर उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। तो है तो दोनों चीज इंद्रियों का प्रसार ही ना। तो फिर इनडायरेक्टली वाला आप नकार कैसे देते हैं और डायरेक्टली जो आपको दिखाई पड़ता है उसको स्वीकार क्यों कर लेते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताइए कि हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, तो जीवन का उल्टा क्या होता है? जैसे जीवन का उल्टा आप हमें बता दीजिए होता क्या है? आप तो नास्तिक है ना, तो आप बताइए जीवन का उल्टा क्या होता है? जीवन का उल्टा होता है मृत्यु। नहीं नहीं नहीं, वो तो जन्म का उल्टा हो गया ना, मृत्यु। आपने जो जिया, जन्म से मृत्यु के बीच में जो जिया, उसका उल्टा क्या होता है? जीवन जब बंद हो जाता है तो आदमी क्या होता है? मृत होता है। नहीं, हर एक चीज का दो पहलू होता है सर। या तो आप नकार दीजिए कि एक चीज का एक ही पहलू होता है, या तो आप इसको मान लीजिए
वरना जो आपने जन्म से मृत्यु के बीच में जो जिंदगी बिताई उसका उल्टा क्या होता है, आप बताइए। यहाँ पर सभी नास्तिकों से मेरा सवाल है, उसका भी तो उल्टा होगा। जब आप जिंदगी का दूसरे उल्टा क्या होता है भैया? आप बता दो, हम इतने ज्ञानी नहीं है। और दूसरी चीज जो नहीं, आपने बोली, हमारे हाँ, इंद्रिय कमजोर है, लेकिन अच्छा, उसको एनहेंस किया जाता है चलो अब इनको टेक्नोलॉजी से। डोज देते हैं सर, अब इनको डोज देते हैं, असल डोज इनको देते हैं। अच्छा तो अरविंद, आप ये कह रहे थे ना ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है ना, तो आपको दिखाते हैं, हाँ। चलो ठीक है, आपका नहीं, ब्रह्म अब कैसे सत्य है। अब ना कोई ना किताब मत ना भाई दिखाइए। बाबा, नहीं, सुन नहीं, एक लीजिए मैं ना बाबा, यहाँ पर बैठा हूँ, आप बैठे हुए हैं, सुन एक लो न्यूटन ना। जी बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर नो बैठे हुए हैं। हम चारों लोग बात करेंगे सिर्फ। वो चलो ये देखो, किताब को हटा दीजिए। ना ना, अभी ये देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ यार थोड़ा। तो दोस्तों अब आप स्ट्रीम को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देंगे तो आजाद जी। और जूम कर दूं, अभी थोड़ा ठीक है, सा और, हाँ अभी ठीक है। इतना ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हाँ, भैया इनका ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के लिए हम बताते हैं। इसी तरह शंकर ने गीता के अपने भाष्य में लिखा है कि जिनका जन्म पाप से होता है उन्हें पाप योनि कहते हैं। वे कौन है? इसका उत्तर यह है कि स्त्रियां, वैश्य तथा नहीं, शूद्र, नहीं, ये सब पाप योनि। सुनिए, अब सुन लीजिए, देखिए, ये गीता अध्याय 9 का 32वां श्लोक है, शंकर भाष्य आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखो लिखा भी है, पापा योनिर एसम ते पाप योना पाप जन्माना के ता इत्याह स्त्रियो वैश्य स्थिता शूद्रा। तो यहां पर देखिए क्लियरली लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद भी बताता हूं। अब यदि यहां पर कहा गया है, अब यदि जगत ही मिथ्या है तो स्त्री सत्य कैसे होगी? वह शूद्र के साथ पाप योनि कैसे हो गई? अवश्य स्त्री और शूद्र सत्य हैं, और वे कथित ब्रह्म से किसी तरह कम नहीं है। वस्तुतः वही ब्रह्म है। इसी ब्रह्म में स्त्री के पेट से शंकर का जन्म हुआ था। इसी ब्रह्म में शूद्र के बनाए मठ में वह रहता था, और उसी के उपजाए अन्न से वो पेट पूजा करता था। तो भैया अब ये बताएं, अगर ब्रह्म सत्य तो फिर स्त्री अगर जगत मिथ्या है तो फिर स्त्री सत्य कैसे हो गई? मतलब वो पाप योनि कैसे? बताओ बता भैया अरविंद जी। बता अभी इसी, अब आपने गलत व्याख्या कर दिया। अभी मैं कहूंगा कि बुद्ध ने जो है स्त्री का बलात्कार क्यों किया था, तो अभी आपको चिढ़ मैं लगेगी। बताइए ना कि बुद्ध ने देखिए, स्त्री का बलात्कार क्यों किया था, उसको गर्भधारण क्यों कौन सा, करवा दिया था। अच्छा, कहाँ लिखा है? कौन सा है हाँ, लेकर, कहाँ पे लिखा है? रेफरेंस लेके आओ पहले तो, नहीं, नहीं, पहले नहीं, अब रेफरेंस आपने ये लेके आओ। बताया। मैंने इसलिए रुको रुको भाई, और देखो यहाँ पर, और अब सुन लो, देखिए सुन हाँ, लो सनातनी, मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ ना वहां पर रेफरेंस दे रहा हूँ। अब आप रेफरेंस हाँ, लेके आओ, आगे बात तब बढ़ेगी। और पहली बात, हाँ, मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था कि आप टॉपिक पे बात करोगे, आप टॉपिक से हाँ। सीधे जंप मार गए। यहाँ पर बात ये नहीं, स्पिरिचुअलिटी की चल आज रही, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य की बात हो रही थी, कहाँ बुद्धा पे पहुंच गए। मैंने यहाँ पर ये बोला था कि हम बुद्धा को बुद्धिज्म पे डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर हम बुद्धिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मैंने ये बोला था? नहीं, तो आप मैंने हिंदुइज्म को, आपको रुको रुको सनातनी, आप हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको हिंदुइज्म को डिफेंड करना है। मैं किसी धर्म को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। हम्म। नहीं, फिर आप जंप वहां क्यों पर करें? मैं बता रहा पहले हूँ चलो, जब अब जंप से नहीं, पहले आप चलो, पहले आप रेफरेंस दो, इससे आगे बात जी, तभी बढ़ेगी। पहले आप ये रेफरेंस दो कि कहां पर यूट्यूब पर, वो आपने जो बात की कहां लिखा है। जी, जी, मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पर मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से वीडियो चला सकते हैं। यूट्यूब कोई यार आपकी यूट्यूब कोई पढ़ाई यूट्यूब रेफरेंस से है? होती है क्या? ये यूट्यूब से पढ़ाई होती? कोई किताब मिताब पढ़ लो ढंग की यार, मतलब क्या फिर यहाँ पर सुनने आप आए हो? आप किस प्लेटफॉर्म पर आप बात बता रहे हैं अपनी? यूट्यूब पर ही तो बता रहे हैं, वो भी बोध ही है, वो आप यहाँ कोई पर यहाँ हम पर। रेफरेंस दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर रेफरेंस दिखा रहे हैं, आप रेफरेंस लेके आओ, ठीक है। हम किसी का यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो नहीं चिपका रहे कि भाई देख लीजिए इन्होंने ये कहा इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम खुद की उन्होंने स्टडी करके, खुद की किताबें, खुद की रेफरेंस ला रहे हैं। आप वो किताब का नाम लेके आओ। यहाँ पे मैं किसी का यूट्यूब का वीडियो देखने नहीं बैठा हूं। और आपको इतना दो कौड़ी की अकल तो होनी चाहिए कि किसी का वीडियो प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट मटेरियल का हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, दूसरा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा। आप ये चाहते हैं? यार अच्छा, कुछ तो दिमाग होना चाहिए ना, आप यहाँ पर घुस जाते हो ऐसे तो। अच्छा, अच्छा, मैं वो जवाब दे रहा हूँ। जब इनसे आज शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई पांचों उंगलियां समान कैसे हो सकती हैं, तो उनका तार्किक आंसर सुनिए
क्योंकि लोग पूछते थे शंकराचार्य से जब उनका ये हुआ। आप ये बताओ, आप अभी जो पूछा गया उसका जवाब दे पाए क्या? नहीं, सुनिए ना सनातनी जी, मैं 5 उंगलियां सेम नहीं हो सकती है, तो क्या 5 उंगली की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है? अगर आपकी एक उंगली हम काट देते हैं तो सबसे छोटी उंगली जो होती है, तो काट देते हैं, फिर एक ही उंगली रखते हैं सबसे बड़ी वाली, तो वह काम चल जाएगा। वही जवाब है हमारा कि चारों वर्ग समान है, भले कोई तो छोटा या बड़ा नहीं, ऊंचा और नीचा नहीं है ना? नहीं, तो वहां आपकी जैसे 5 उंगलियां की नहीं, गलत। अरे न्यूटन जी स्टे ऑन पॉइंट भाई, हम इनको कहीं जाने नहीं देते। पहले तो जो पूछा था ना उसका जवाब दो भाई, दूसरे टॉपिक पे तब ये जंप करना, खेलना, कूदना, फुदकना छोड़ दीजिए, बहुत देख लिया मैंने आपका। टॉपिक पे बात आओ, टॉपिक पे करो। पहले तो आप रेफरेंस दो बुद्धा वाला, उसके बाद फिर आपका ये जो शंकर वाला है, उसने पाप योनि कैसे लिखा है स्त्री को, जब ब्रह्म जगत मिथ्या है, फिर वो पाप योनि फिर कैसे है? मतलब आज शंकराचार्य जो है वो पाप योनि बताएंगे, वो भी स्त्री को, जिसके लिए जो है वो अपने मतलब कि सारा संन्यास छोड़। अरे तो लिखा है गीता में लिखा है भाई, पढ़ लो। वो बिना माता से पूछे जो है संन्यास लेने नहीं गए, वो पाप योनि बताएंगे। और जो बुद्धा घर से भाग के गए थे, क्या मैंने लिखी क्या? लाते ये माँ को गीता मैंने लिखी, खबर मिली माता तो की डेथ हो गई थी, उनकी मम्मी की तो डेथ हो गई थी ना। डेथ के बाद में उन्होंने कहा था कि मैं आपको आऊंगा, मतलब आपका जो वो होगा देहावसान के बाद में जब आग लगाते हैं वो करने में आऊंगा। तो आग लगाने नहीं दिया था ना पंडितों ने उनको वहां पर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उसने संन्यास लिया, सन्यासी को आग लगाने का अधिकार खत्म हो जाता है। आप तो ठीक से पढ़े भी नहीं है शंकराचार्य को। नहीं, शंकराचार्य को मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ शंकराचार्य। वो घर से क्यों भागे थे फिर बताओ? वो घर से 12वें साल में क्यों भागे थे ये बता दो। 12वें साल में, वो सोचिए जो बुद्ध को 33वें साल में आया, वो शिक्षा बुद्ध उनको 12वें साल में ही आ गई, ये सोचिए आप। इतना आपको फिर कहानी ही पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है। बुद्ध क्या है कहानी, बता दो ना, फिर सबके सामने बता दो, आपको पता है तो बताइए, हम खोल के बताते हैं। हाँ बिल्कुल। आज शंकराचार्य के बारे में बोलने के अभी तक बौद्धों को हराया, इसलिए बौद्ध लोग नफरत करते हैं। तो नौ बौद्ध षड्यंत्र करके उनके बारे में शंकराचार्य बुद्ध यार शून्यवाद में उनकी हालत खराब हो गई थी। शून्यवाद में शंकराचार्य ने खुद कह दिया था कि हम इसके रचना नहीं कर सकते हैं। ये उनके स्टेटमेंट है भैया। अच्छा, और दिखाते हैं इनको चीजें। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर कर दें भैया। देखो सनातनी, आपके पास कोई जवाब नहीं है, मैं जानता हूं कि आप तो भैया एक चुटपुटिया खिलाड़ी हो, और अगर जवाब देते बने तो दो। सुनो यार, अगर आपके पास, और हाँ अगर कोई दूसरा डिबेट के लिए बैठा है तो भाई बता दे, मैं प्राइवेट चैट में लिख दे कि मैं डिबेट के लिए आया हूँ। जीवन का उल्टा क्या छोड़िए, आप स्पिरिचुअलिटी की डिफिनेशन बताने वाले थे, वो पहले बता दीजिए। चलो, अपने आध्यात्मिकता, मतलब कि अपने आध्यात्मिकता का आप पूरा हमको उसमें और भक्ति मार्ग में क्या फर्क है वो समझा दीजिए। चलो। नहीं, भक्ति मार्ग गलत क्या कहा है ना, आध्यात्मिकता तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों अलग क्यों बोलते हैं आप? नहीं, अलग कहाँ बोलते हैं, वो अलग रास्ता है, लेकिन जाएगा वहीं पर, मिलेगा समुद्र में ही ना। तो उसमें क्या दोनों मार्ग है वो हमको समझाइए। आता है तो बोलो, नहीं तो चलो। नहीं, बता तो रहा हूँ मैं आपको, वही चीज तो बता रहा हूँ। हाँ वही बात, वो बुद्ध पे इधर उधर मत खिसको। अच्छा, ये नहीं, अभी ये यहाँ देखो और सुनो सनातनी क्षत्रिय, आप में अगर किसी चीज का रेफरेंस आप लेकर नहीं आते हो ना, तो फालतू यहाँ पर क्लेम नहीं किया करो, ठीक है? और किसी के वीडियो का लिंक देना कोई रेफरेंस नहीं होता, आप खुद से स्टडी करो, किसने क्या बताया, उसने कोई रेफरेंस दिया होगा वीडियो में, तो आप वो चेक करते, उस किताब को लेकर आते, यहाँ पर दिखाते, मैं उस चीज को आपकी मानता। लेकिन आप यहाँ पर किसी का वीडियो देख, यार इतना तो अकल रखो कि कोई चीज अगर आपको पता चली है तो उसको एक बार देख लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो गलत होगा या सही होगा, लेकिन भाई वीडियो क्या है क्या नहीं है, आप अपने खुद से रिसर्च करके एक बार देख लो। और दूसरी बात यह है कि आप वहां पर शंकराचार्य की बात पे से क्यों भागे? पहले ये बताओ, शंकराचार्य की बात बताओ कि स्त्री पाप योनि कैसे? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो ऐसा, वो इतने मतलब कि वो कहते हैं कि अरे भैया हमें उससे नहीं मतलब कैसे लिखा, मुझे नहीं मतलब, वो गीता में लिखी है बात, देख लो एक बार, चेक कर लो उठा के। पाप योनि बताया गया है, वो पाप योनि पता नहीं है। गीता पढ़ी है? अब पाप योनि का मतलब बदल गया, क्या है पाप योनि का मतलब बता दो। चलो वो भी बता दो भाई, करो जस्टिफाई कितना कर सकते हो। पाप योनि का मतलब यह है कि पाप योनि का मतलब यह है कि
अगर कोई स्त्री ने कुछ गलत काम किया है किसी जन्म में, तो उस योनि में जन्म लेना जो है वो पाप योनि है उसके लिए, ठीक है। अगर तो उन्होंने सारी गलत स्त्री किया, सही बात है, सारी स्त्रियों ने यार सारी स्त्रियों ने गलत कर दिया भैया, सारी शूद्रों ने गलत कर दिया, सारी वैश्यों ने गलत कर दिया। अच्छा, ब्राह्मण ने कभी गलत नहीं किया? ब्राह्मण का उसमें फिर ब्राह्मण का भी होना चाहिए था, ब्राह्मण भी सही बात है। हाँ, क्षत्रिय भी कभी गलत नहीं करता, क्षत्रिय कभी गलत नहीं करता, वो पाप योनि क्यों नहीं हो गया यार? क्या बकलोल इंसान हो यार। उसमें स्वभाव से बताया गया है ये वर्ण जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपका जो स्वभाव है वो निर्धारित करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने शुद्ध वर्ण जन्म ले लिया, तो मेरा अगर स्वभाव कह रहा है कि भाई मैं ब्राह्मण वाला काम करूंगा, तो मैं ब्राह्मण का कार्य कर सकता हूँ। ब्राह्मण वाला काम। शूद्र बताओ जो ब्राह्मण बना, कोई शूद्र बताओ जो ब्राह्मण बना। ये यार फिर कितना फंसोगे, कितना जंप मारोगे? 2 कौड़ी की तो रेफरेंस नहीं है आपके पास, कितना जंप मारोगे? पहले स्टे ऑन द टॉपिक भैया, हम नहीं विदुर पे नहीं जाना चाहते, पहले ये बताओ। चलो इधर उधर मत जाओ, अभी देखो कितने बार दिखा चुके। नहीं न्यूटन जी वहां नहीं जाते ना, हम इनसे ये पूछते हैं कि आप ये बताओ स्त्री कैसे पाप योनि, आप ये बताओ, ये बताओ सारी स्त्रियां पाप योनि कैसे हो गई? सारी स्त्रियां पाप योनि कैसे हो गई? मतलब ये बताओ, अगर किसी एक ने गलत किया है तो सारी स्त्रियों को, मतलब आपकी बात मैं मान भी लूं किसी स्त्री ने गलत किया, ठीक है, तो सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं है, कंसेप्ट ऐसा नहीं है, कंसेप्ट ऐसा नहीं है। बोला ही नहीं गया है। नहीं सनातनी जी रुकिए ना, कंसेप्ट नहीं, रुकिए ना सनातनी, मैं बताता हूँ ना। कंसेप्ट ऐसा है, कोई व्यक्ति है अगर वो अपने वर्ण में रह के उनके जो मतलब वर्ण के अनुसार जो काम निर्धारित किए गए हैं, जैसे पंडित का काम होता है पूजा करना, क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, अगर वो अपने वर्ण में रह के वर्ण आधारित काम करता है, ठीक है, तो उसका जब मृत्यु होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है। तो वो जो आत्मा होती है उसके कर्म उससे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर कर्म अच्छे होंगे तो वो अच्छे वर्ण में पैदा होंगे, ब्राह्मण या ऊंचे कुल में। और अगर उसे कर्म अच्छे नहीं होंगे, जैसे कोई शूद्र है और वो पंडिताई का काम कर रहा है, तो पाप कर रहा है, महापाप कर रहा है वो। तो वो जो है अगले जन्म में महिला बनेगा या वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा। ये एक्चुअली में कहानी है। और यार पाप योनि का मतलब क्या होता है यार? न्यूटन जी कितने टेराबाइट की चिप रहती है? नहीं, ये नहीं कहा गया है। अब वो तो सर एग्जॉस्ट में आता है सर, पेटाबाइट होगा वो। क्योंकि पाप पुण्य का हिसाब इतना जन्म से मरने तक 60-70 साल का रखने के लिए बहुत डेटा काफी खर्च होता होगा। तो उनके पास रहता था ना, वो यहाँ पर सब कुछ मोबाइल से कैलकुलेट थोड़े करते थे, वो सब कुछ अपने दिमाग से करते थे। रुकिए ना सनातनी क्षत्रिय जी, आप ये बताइए कि जो पाप ये जो 84 लाख योनि जो कंसेप्ट आया है कि आप मर के आप चूहा बन जाएंगे, आप भेड़ बन जाएंगे, आप ब्राह्मण बन जाएंगे, ये योनि का जो कंसेप्ट आया है, तो योनि का फिर क्या मतलब है? योनि का मतलब यह है कि वो जो रूप है, ठीक है, उसका मतलब योनि से मतलब वहां पर वही है, और क्या जरूरी है कि हमेशा मतलब कैसा रूप? नहीं, मतलब कोई भी रूप, किसी भी रूप में। 84 लाख योनि का मतलब क्या होता है सनातनी जी? 84 लाख योनि का मतलब 84 लाख प्रकार के नए नए रूप। अच्छा, कहाँ लिखा है ये? नहीं, अब ये मैं बता रहा हूँ ना, योनि का मतलब रूप होता है। अब जरूरी है कि नास्तिक और नवबौद्ध जो व्याख्या करते हैं वही सही माना जाएगा? आपके धर्म ग्रंथों से व्याख्या कहाँ लिखा? तो रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, रेफरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, कहाँ लिखा है? आपके धर्म ग्रंथों से आपके धर्म ग्रंथों से किसी पुराण का ही दे दीजिए। हाँ, तो पूरा गीता। चलो न्यूटन जी यार, चलो यार बहुत हो गया यार, इंटेलेक्चुअल कुछ है ही नहीं ना इनके अंदर। चलो यार, इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, इंटेलेक्चुअल नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है ना, मजा नहीं आ रहा यार, इनको बहुत जेल लिया ना।